अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहम्मद उमर। आज हम लोग चौथे टेस्ट की रिवीजन की तरफ चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और ये भी बताऊंगा कि हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला हमारे पास होगा व्हाट इज़ रॉकेट, आपने इसको डिफ़ाइन करना है। राइट इट्स वर्किंग, आपने उसकी वर्किंग लिखनी है। एंड फंडामेंटल इक्वेशन, और आपने फंडामेंटल इक्वेशन लिखनी है। दूसरे की तरफ हम आएंगे तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है समवन सेज दैट व्हेन अ स्किलफुल हाई जंपर क्लियर द बार हिज सेंटर ऑफ मास एक्चुअली गोज अंडर द बार, इज़ इट पॉसिबल। क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि कोई भी शख्स जब अपने बार को छोड़ता है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगला हमारे पास जो है वो एक न्यूमेरिकल होगा। 6100 kg rocket is set for vertical firing from the earth surface. The exhaust speed is 1200 meter per second. How much gas must be ejected each second if the thrust is equal to weight of the rocket and is to give rocket an initial upward acceleration of 21 meter per second square? तो ये हमारे 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपके पास था व्हाट इज रॉकेट। रॉकेट क्या चीज़ है? रॉकेट आप लोग जानते हैं कोई भी जेट जो फ्यूल कैरी कर सकता है, जो आपके पास सामान को कैरी कर सकता है, जो आपके पास किसी भी शख्स को कैरी कर सकता है, रॉकेट है। हम यहाँ पर रॉकेट से जो मिसाल लेंगे या एग्जाम्पल लेंगे वो फ्यूल है, और हमारे पास जो कैरियर है, आप फ्यूल भी कह सकते हैं, आप कोई भी सामान भी कह सकते हैं कि हम इस सामान को कैरी कर रहे हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ अगर मैं चलूँ तो उसने भी यही लिखी है, अ रॉकेट इज अ जेट मशीन विच कैरीज इट्स ऑन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और अ सॉलिड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी। आगे हमारी वर्किंग आप यकीनन जानते हैं। वर्किंग क्या करता है? हमारे पास कोई भी रॉकेट हो वो फ्यूल को लेकर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है, हॉरिजॉन्टल में भी करता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी रॉकेट या मिसाइल की जो मूवमेंट है उसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेम यही देखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ नहीं आएगी कि हमारा मैस चेंज होगा रॉकेट का। इनिशियली हमारे पास जो मैस होगा रॉकेट का और फ्यूल का, वो दोनों एक सिस्टम बना रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पास रॉकेट मूव करेगा तो उसका फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होने पर हमारे पास मैस कम हो जाएगा। When a fuel burns, hot gases of the jet are ejected out of the rocket tail. The rate of the change of the momentum of a gas is force of gas in one direction. जब फ्यूल बर्न होगा, हॉट गैसेस जेट की टेल से बाहर इजेक्ट होंगी, निकलेंगी, तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है गैसेस का वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। आप जानते हैं जब तक आपके पास रॉकेट अपने लॉन्चिंग पैड पर होता है तब तक हमारे पास जो गैस है वो फिल्ड रहेगी उस रॉकेट के अंदर, लेकिन जैसे ही हमारे पास गैस बर्न होगी तो वो डाउनवर्ड निकलेगी और रॉकेट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम फोर्स एक्ट ऑन द रॉकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड थर्स्ट ऑन रॉकेट। हमारे पास क्या होगा कि ऐसी ही एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी जो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। इसको हम थ्रस्ट का नाम देंगे। ये हमारा जो थ्रस्ट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए। ये सेम वही चीज़ है जैसे कोई बच्चा कोई छोटा सा पटाखा किसी बर्तन के नीचे या किसी चीज़ के नीचे रख दे, और जब वो एक्सप्लोड होता है तो आप देखते हो पटाखा जो है वो फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, जबकि वो बर्तन या जो चीज़ आपने ऊपर रखी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे पास जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और रॉकेट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा। आगे हमारे पास रॉकेट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और उसकी इक्वेशन भी पूछी हुई है, तो हम इसकी इक्वेशन की तरफ चलेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ टाइम इंटरवल के अंदर कितना फ्यूल बर्न हुआ, कितना मैस हमारा डिक्रीज हुआ और हमारे रॉकेट को उसका क्या बेनिफिट हुआ। लेट एट एनी इंस्टेंट टी मैस ऑफ रॉकेट इज m, कैपिटल M मैंने यहाँ लिखा है। मैस वैसे आप जानते हैं ऐसा यूनिट के अंदर हम उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैस ऑफ रॉकेट भी है और मैस ऑफ फ्यूल भी, तो हम लोग उसको कंबाइंड फॉर्म में कैपिटल M में लिख सकते हैं, अपना सैम्बल बना सकते हैं।
एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v के बराबर होगी। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास mv होगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम ये है, कुछ टाइम गुजरा, कुछ हमारे पास मूवमेंट हुई, कुछ फ्यूल बर्न हुआ, तो यकीनन उस फ्यूल ने इजेक्ट होना है। जब वो इजेक्ट होगा तो आपके पास मास जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ यही चीज़ हमने बताई, इन सम टाइम गैसेस बर्न इन द टाइम dt, हम कह लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो टाइम हमें कंज्यूम हुआ, जो हमने इस्तेमाल किया वो dt था, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल था। एंड मास डिक्रीजेज देन टोटल मास इन टाइम t प्लस dt, t वो टाइम जिसमें हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे इनिशियली, और dt वो जिसके अंदर वो चेंज हुआ, वो टाइम आगे बढ़ा, बिकम्स m माइनस dm। m टोटल सिस्टम का मास था, dm हमारे पास फ्यूल का मास था जो हमारे पास कम हो रहा है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं m प्लस dm, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो बाकी मास बचेगा वो सारा का सारा हमारे रॉकेट का होगा। एंड वेलोसिटी बिकम्स v प्लस dv। जब हमारे पास मास कम होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, तो हमारे पास dv जो है हमारी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। एंड दैट ऑफ इजेक्टेड गैस माइनस dm इज u रिलेटिव टू ओवर रेफरेंस फ्रेम। हमारे पास u जो यहाँ पर है रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस फ्यूल की जो इजेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ। The final momentum of the system is equal to momentum of rocket plus momentum of ejected gas। फाइनल मोमेंटम जो होगा उसके अंदर हमारे पास रॉकेट का मोमेंटम भी शामिल है और इजेक्टेड गैसेस का मोमेंटम भी शामिल है। हमारे पास फाइनल मोमेंटम को हम pf से डिनोट करेंगे। इनिशियल जो हमारे पास रॉकेट का मोमेंटम होगा वो m प्लस dm, और हमारी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर v प्लस dv, प्लस हमारे पास जो गैसेस का होगा माइनस dm, और इसकी जो वेलोसिटी है वो u से रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? dp इज इक्वल टू pf, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर था? m प्लस dm v प्लस dv प्लस माइनस dm u। तो मैंने सेम वही जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम था वो लिख लिया, माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था mv, मैंने वो पुट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। m को जब मैं v से मल्टीप्लाई करूँगा mv, m को dv से mdv हो जाएगा, फिर dm को v से तो vdm, और dm को dv से तो हमारे पास dm dv, और हमारे पास ये माइनस dm u एज इट इज आ जाएगा, माइनस mv एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है dm और dv ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एक तो ये, दूसरा हमारे पास इक्वेशन में mv आ रहा था प्लस और माइनस का, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो ये वाली टर्म है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए मैं इस टर्म को निगलेक्ट कर सकता हूँ। ये इतनी स्मॉल हो गई है कि इसको कंसीडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। बाकी इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आएगी? mdv प्लस vdm माइनस udm। या इसको रीअरेंज करके अगर आप लिखना चाहें तो आप देख सकते हो, यहाँ भी dm मौजूद है, यहाँ भी dm मौजूद है, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं dm को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? dp इज इक्वल टू mdv प्लस, यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो v बचेगा, और जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो माइनस u dm। अच्छा, हमारे पास हम चाहते ये हैं, हम ये देखें कि हमारे पास कितनी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट हो रही है हमारी वैल्यू के ऊपर। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स मालूम हो जाए तो मैं उसी लिहाज से अपने रॉकेट के ऊपर मोमेंटम लगा सकता हूं, और मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि मुझे कितना मोमेंटम अपने रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए लगाना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इसी मोमेंटम जो मैंने dp निकाला इसका रेट निकालूंगा, जो कि हमारे पास आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे यूनिट टाइम के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v माइनस u, मैं इसको कह देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and we want to find external force on the rocket, then dividing both sides by dt, then dp by dt is called external force। वो external force जो हमारे पास है dp by dt होगी, मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को दोनों साइडों पर dt से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स का सैम्पल आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू mdv बाय dt प्लस रिलेटिव वेलोसिटी dm बाय dt। हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तब तक आएगी जब तक हमारे पास रॉकेट जो है वो स्पेस में नहीं है।
आप जानते हैं कि रॉकेट जब स्पेस में जाएगा तो किसी तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती, तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो होगी तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा उसकी जगह पर उसकी वैल्यू ज़ीरो, mdv/dt प्लस रिलेटिव वेलोसिटी dm/dt। और अगर मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को उठाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट करूं तो यहाँ ये प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगी। mdv/dt इज इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी dm/dt। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, और हम इसी इक्वेशन को क्या कह रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर गवर्निंग बिहेवियर ऑफ द रॉकेट मोशन। यही हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है जो हमारे रॉकेट को गवर्न कर रही है। अगली स्लाइड की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समवन सेज दैट व्हेन अ स्किलफुल हाई जंपर क्लियर द बार हिज सेंटर ऑफ मास एक्चुअली गोज अंडर द बार, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो उस हाई जंपर के बिल्कुल सेंटर में आ जाए? बिल्कुल मुमकिन है। जब हाई जंपर अपने बार को छोड़ता है तो आप जानते हैं वो अपने आप को पहले अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और जब वो पुश करेगा वो कुछ ऊपर जाएगा और फिर वापस अपने बाजू और अपनी टांगों को रोल करता हुआ नीचे आएगा, और जब वो अपने आप को बेंड करेगा, अपने लेग्स और आर्म्स को बेंड करेगा तो वो एक सर्कल बनाएगा, और जब वो सर्कल बनाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर में आ जाएगा। यही चीज़ लिखी हुई है, यस व्हाइल क्रॉसिंग ओवर द बार जंपर मेक्स अ सेमी सर्कल, his semicircle body and air present in the semicircle forms a system whose center of mass is at the center of this circle which is under the bar। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया था, इसके अंदर उसने ये कहा था कि हमारे पास 6100 kg का एक रॉकेट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में फायर किया जाता है ज़मीन के सरफेस से। हमारे पास जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उनकी वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड है। आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, आपने ये बताना है कि कितनी गैस इजेक्ट होगी हर सेकंड में, और दूसरा जो हमारी उसने यहाँ पे पूछा है, जो दूसरी चीज़ पूछी हुई है वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्सेलरेशन, आप जानते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी ग्रेविटी ही हमारा एक्सेलरेशन होती है, लेकिन जब मैं बात करूँगा कि मैंने और वहाँ पर एक्सेलरेशन अपनी मर्जी मैंने सपोज किया हुआ यहाँ पर कि मैंने एक एक्सेलरेशन जो है वो लगा दिया 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो मेरे पास कितनी गैस इजेक्ट होगी। तो ये दोनों हमने लिखनी है, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी होंगी, एक कंडीशन के साथ एक विदाउट कंडीशन। तो हमारे पास गिवन क्या है, मैं पहले भी बता चुका था आपको पिछले लेक्चर में भी कि हम लोग अपने जो फार्मूला पैटर्न है वो इस तरह रखेंगे, गिवन, फार्मूला और सोल्यूशन। हमारे पास मास गिवन है, स्पीड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। फार्मूला क्या है, v0 हमारी वही जो स्पीड है, dm हमारे रॉकेट का मास हो गया, और हमारे पास जो dm/dt है ये वो मास है जो हमारी गैसेस बाहर निकाल रही हैं, m हमारे पास मास ऑफ रॉकेट है, g हमारी वेलोसिटी है। इसी को आप रीअरेंज कर लेंगे, v0 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dm/dt इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई v0। अब आप लोगों ने क्या करना है ये तो हमारे पास पहले के लिए है, चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आएंगे। जब ये हमारे पास फार्मूला आएगा तो सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। m जो आपके पास ये m दिया हुआ है इसकी जगह पे 6100 आ जाएगा, इंटू g आपके पास 9.8 होती है, v0 हमने 1200 लिया। इस सब को सॉल्व करेंगे, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा 50 kg पर सेकेंड हमारी गैसेस बाहर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सेलरेशन, जब आप लोग 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो हमारा फार्मूला वही रहेगा जो पहले था, सिर्फ इसके अंदर हमारे पास ये सारा का सारा ma फोर्स के बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं वही इक्वेशन है, सिर्फ हमारे पास g के साथ a का इजाफा हुआ जो मैं आपको पहले बता चुका था, dm/dt इज इक्वल टू mg प्लस a बाय v0। वैल्यूज पुट कर दो, 6100 9.8 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 1200, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.6 10 टू रेज़ पावर 2 kg पर सेकेंड। हमारे पास आज के लिए इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।